पहाड़ों में रहते हो और सवेरे सवेरे ये वाले नज़ारे देखने के लिए नहीं मिले तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है। देख रहे हो। और गाइस जो मेरे छतरी लगी है ना भाई ऊपर, इसको 2 मिनट की ढील दे दूँ तो ऐसे उड़ती हुई भागेगी ना। ये इतनी तेज़ हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। खतरनाक बारिश हुई गाइस। आज 5 साढ़े 5 बजे करीब शुरू हुई थी और भाई बुरा ही हाल कर दिया आज बारिश ने। पर ये है कि चलो बच्चों के स्कूल के गई है तो शांति पड़ गई, छोड़ने आ गए बच्चों को, नहीं तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाता। और पेपर भी आज। हेलो जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तृप्ति अमोज फैमिली चैनल। भाई अम्ब्रेला के अंदर से सुबह की राम राम। तो भाई अर्ली इन द मॉर्निंग वाला होमवर्क हमारा हो गया है डन और अब हम चले हैं घर। और घर जाके भाई आपके साथ करेंगे व्लॉग को ज्वाइन, क्योंकि आज पता क्या होता है, जो 2-3 अपने फेसबुक हैंडल्स हैं और जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है भाई उनको भी हैंडल करना होता है, अपडेट करना होता है। बस वही जाके करेंगे सबसे पहला काम। ऐसा ही होता है भाई, किसी भी कंडीशन हो, जैसे भी हाल हो, मुस्कुराते रहें और सबको खुश रखें। हल्की हल्की ड्रिजलिंग, बहुत ही बढ़िया मौसम, कोई भी सड़क के ऊपर नहीं, सिर्फ हम और भाई हमारी पॉजिटिव वाइब्स। अपना हल्दी वाला पानी बना के रखा था गर्मा गर्म, वो अर्ली इन द मॉर्निंग भाई मैं ले लेता हूँ उठते ही ना। पर आज मैं लेना भूल गया, पता नहीं ठंडा हो गया होगा यार पूरे का पूरा। और एक चीज़ और दिखाऊंगा आज आपको इस व्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। देखना भी दिखाता हूँ आपको बहुत ही हैपनिंग मोमेंट। 10-15 दिन से ना देखो क्या है ये चीज़ चेक करो। देखो ये बुलबुल जो है ना छुप के बैठ गई है इसके अंदर की, कोई भी इसको देख नहीं रहा। और इसने एग्स दे दिए 3, तो अंडों के ऊपर बैठ गई। ये देखो ये बुलबुल। देखो आप, इसको ऐसा लग रहा है ये मेरे को देख नहीं रहा और एकदम अंदर घुस के बैठी है अपने अंडों के ऊपर ना। ये देखो, ये देखो, है ना। तो गाइस इतिहास का बहुत बड़ा डाकू, हिंसा करने वाला जो है ना, भविष्य का महाकाव्य लिखने वाला बन गया भाई एकदम ना। सामने के धर्मशाला के भाई आज के सुंदर नज़ारे, और शाम के बज गए हैं 7। और ये देखो हमारे पहाड़ों के साथ जफियाँ डालने भाई इस समय कौन आया है। ये देख रहे हो आप, बादल, सारे के सारे बादल भाई पहाड़ों के साथ जफियाँ डालने आए हैं। और ये देखो क्या सुंदर नज़ारे भाई, मेरे पास तो वर्ड्स कम पड़ जाते हैं और इतनी हमारे कैमरे की क्वालिटी नहीं होती जितनी कि हम आपको बहुत ही सुंदर दिखाएं। तो ये देखो ये सामने हमारा श्यामनगर और बहुत ही सुंदर नज़ारे। और जय श्री इंद्रनाग भगवान जी की भाई, बहुत ही हसीन नज़ारे हो रहे हैं अभी। और उसका लिखा हुआ महाकाव्य जो है ना गाइस, वो घर घर में पूजा जाता है, घर घर में आज भी। चलो गाइस तो आओ मैं आपको सुनाता हूँ आज इस डाकू की पूरी कहानी, और साथ में जो हमारे घर में रामायण का पाठ हुआ था उसके साथ इसको रिलेट करके बताता हूँ आज आपको। गाइस इतिहास का सबसे भयंकर हिंसक हुआ डाकू वो, जो रास्ते में आने जाने वाले सारे लोगों को भाई लूट लेता था, उनके साथ हिंसा करता था और मौका आने पर कभी कभी उनको मार भी दिया करता था। तो गाइस उस डाकू का जो जन्म हुआ था ना, वो एक भील परिवार में हुआ था और उसको अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उनका खर्चा चलाने के लिए जो है ना, उसको ये हिंसा करनी पड़ती थी। वो ये हिंसा करता था अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। वो भाई बस ऐसे ही चलता था। वो कभी राहगीरों की हत्या करता था, कभी राहगीरों के साथ लूटपाट करता था, कभी जानवरों की हत्या करता था और कभी इंसानों की हत्या करता था लूटपाट करने के लिए। तो गाइस एक बारी क्या हुआ कि भाई उस रास्ते से जो है नारद जी जा रहे थे और नारद जी को देखते ही उसने रोक लिया और नारद जी के साथ ही लूटपाट करने लग गया हमारे देव ऋषि नारद जी। तो गाइस नारद जी तो अब नारद जी हैं, तो नारद जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम ये पाप जो है, इतना घिनौना पाप ये किसके लिए कर रहे हो, ये जो लूटपाट है ये पाप कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो। तो गाइस उसने ना तुरंत ही जवाब दिया नारद जी को कि ये मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो है ये पाप करता हूँ, ये घिनौनी हरकतें करता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर हत्या भी कर देता हूँ।
तो नारद जी ने उससे कहा कि भाई ये जो तुम सारा कुछ कर रहे हो, ये जो पाप कर्म कमा रहे हो, ये पाप कर्म कमाने में चलो भरत पोषण करने के लिए जो तुम रुपया पैसा जाते हो लेके जाते हो वो तो वो ले लेते हैं, पर वो कभी इन फ्यूचर भविष्य में तुम जो ये पाप कर्म कर रहे हो, ये पाप कर्म करने के वो भागीदार बनेंगे, तुम्हारे घर वाले कभी तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे। अब भाई डाकू हो जाता है विचलित, और नारद जी की जो बात है उसके दिमाग में चली जाती है और वो बड़ा परेशान होता है और भागा भागा अपने घर जाता है और इंडिविजुअली जाके सारे अपने घर वालों से पूछता है। पहले अपनी वाइफ से पूछता है, अपनी माता पिता अपने पुत्र से पूछता है कि भाई आप लोग जो हो मेरे पाप में भागीदार बनोगे, ये जो मैं पैसा लेके आता हूँ इससे आप लोग अपनी इच्छाओं को तो पूर्ण कर लेते हो, पर ये जो मैं पाप कर रहा हूँ इस पाप में आप भागीदार बनोगे मेरे भविष्य में आके। तो गाइस होता पता क्या है कि सारे जो है बारी बारी करके मना कर देते हैं कि भाई ये जो पाप आप कर रहे हो और घिनौनी जो हरकत कर रहे हो इसके अंदर भविष्य में हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, हमें इस पाप का भागीदार मत बनाओ और हम बनना भी नहीं चाहते। तो गाइस जैसे ही सारे उसके घर के सदस्य उसके मेंबर्स भाई उसको मना करते हैं कि भाई ये जो पाप है ये कर्म जो है ये आप कमा रहे हो और भविष्य में इसको भोगना आप ही को पड़ेगा, इस पाप कर्म के मतलब जो भोगी हो वो सिर्फ आप ही हो, हम लोग नहीं है। तो भाई वो विचलित हो जाता है, घबरा जाता है डाकू और भागा भागा दोबारा नारद मुनि जी के पास जाता है और नारद मुनि जी से पूछता है, उनसे प्रश्न करता है कि भाई इस पाप से छुटकारे का उपाय बताओ मुझे। तो भाई नारद भगवान जी उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए जो है ना मेरे पास यही परामर्श है। बंदर आ रहा है इस सामने से। तो तुम्हारे लिए मेरे पास यही परामर्श है कि तुम तो भाई सुबेरे शाम दिन रात सिर्फ राम नाम का जाप किया करो। राम नाम का जाप करने से जो है तुम्हारे सारे पाप जो है धीरे 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 मिट जाएंगे। पर भाई हुआ क्या कि पाप की अधिकता, मतलब उसने पाप इतने ज़्यादा किए थे, पाप इतना ज़्यादा लेवल बढ़ गया हुआ था उसके अंदर कि पाप की अधिकता होने के कारण भाई राम नाम भगवान का वो जाप भी नहीं कर पा रहा था। फिर गाइस वो परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा विचलित हुआ क्योंकि उससे वो राम नाम का जाप उससे जाप ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर दोबारा से वो नारद भगवान के पास गया और नारद भगवान से उसने बोला कि मेरे से तो राम नाम का जाप भी नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं भगवान, मेरे को कुछ छुटकारे से, मेरे को मेरे पापों से मुक्ति दिलाने का कोई तो उपाय बताओ। तो गाइस देखो वहाँ पे क्या हुआ। अब वहाँ पे नारद जी बोले उस डाकू से कि भाई आपसे जो है राम राम का जाप नहीं हो पा रहा, तो आप उसका उल्टा जाप शुरू कर दो, मरा 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 मरा। और मरा 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 जपते 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 भाई इस डाकू इस व्यक्ति का जो है कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए गाइस, सैकड़ों वर्ष तक ये जो है एक ही पोजीशन के अंदर, एक ही अवस्था के अंदर सैकड़ों वर्षों तक जो है तपस्या करता रहा और समय बीतता गया, समय बीतता गया। और आपको बताऊं गाइस कि ये डाकू कौन था, या यहाँ तक आपको पता चला कि ये डाकू कौन था? अगर पता चला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो ये डाकू था गाइस रत्नाकर। गाइस ये एक ही पोजीशन के अंदर, एक ही मुद्रा के अंदर सैकड़ों वर्षों तक जो है तपस्या करता रहा और इसके ऊपर धीरे 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 जो है दीमक का, जिसको हम बिंब बोलते हैं, वो बनता गया ऊपर तक। कई सालों के बाद, कई वर्षों के बाद जब इसको सिद्धि प्राप्त हुई तो ये उस दीमक के बिंब से बाहर निकला। सैकड़ों वर्षों के बाद गाइस जब इसको सिद्धि प्राप्त हुई तो ये बिंब के बाहर निकला। तो दीमक के घर को बिंब कहा जाता है और बिंब को जो है संस्कृत भाषा में वाल्मीकि कहा जाता है। गाइस जब ये सैकड़ों वर्षों के बाद इस बिंब को तोड़ के बाहर आए तो इनका नाम पड़ा महर्षि वाल्मीकि। और गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिर इन्होंने रचना करी महाकाव्य श्री रामचरित मानस की। और गाइस राम जी के चरित्र को भविष्य में बताने वाले हुए ऋषि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की साल दर साल, और भविष्य में भी आगे चल के हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस रामचरितमानस महाकाव्य से बहुत कुछ सीखेंगे। गाइस मेरा उद्देश्य क्या रहा इस स्टोरी को आपको सुनाने का, अब मैं वो बताता हूँ कि जब एक डाकू का जीवन मरा उल्टा बोल बोल के तर गया, तो क्या हमारा जीवन
राम राम बोल के नहीं तर सकता, बेड़ा पार लगाता है राम का नाम गाइस, बेड़ा पार लगाता है। भगवान पे अपना अटूट विश्वास, अटूट भरोसा बनाए रखें गाइस। एक डाकू का जीवन जब तर सकता है तो हम लोगों का जीवन राम 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 बोल कर नहीं तर सकता गाइस, है ना। तो भविष्य में श्री राम का नाम जपते रहिए, आपका कल्याण होगा। मेरा स्टोरी सुनाने का यही मोटिव था गाइस। और गाइस अपने जीवन में अपने पाप कर्मों का उद्धार करने के लिए प्रभु श्री नाम का स्मरण करते रहिए, प्रभु के नाम को जपते रहिए। पाप कर्म हमसे अनजाने में भी हो जाते हैं, तो प्रभु श्री राम जो हैं उन पापों से हमें छुटकारा दिलाएंगे। तो मैं जो आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैंने जो रामचरितमानस का पाठ रखवाया था गाइस, अखंड पाठ, तो वो हो गया है हमारा संपूर्ण। और देखो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। देखो गाइस कितने दिन पहले आपके साथ व्लॉग बनाया था, पर जो चीज़, जो सोच, जो पॉजिटिव वाइब्स जो आपके अंदर चल रहा होता है वो सामने कभी ना कभी आ जाता है। तो बहुत दिन से गाइस, बहुत दिन से दिमाग में प्रभु का जो है पाठ कराने की इच्छा जागृत हो रही थी दिल में, और प्रभु श्री राम और प्रभु हनुमान जी ने हमें मौका दिया। रामचरितमानस का अखंड पाठ हमारे घर के अंदर संपूर्ण हुआ। जैसे कि आप व्लॉग्स देख रहे हैं, 3-4 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और गाइस अभी भजन कीर्तन मंडली का जो है डांस वो थोड़ा सा रहता है, वो भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। जैसा आप दिमाग में सोचते हैं प्रभु श्री राम आपको वैसा ही करने का मौका देते हैं। तो हमारे दिल में था अपने घर में अखंड पाठ कराने का, और भगवान जी ने हमें मौका दिया और अखंड पाठ 3 दिन हमारे घर में चला, भोग प्रसाद का पूरा इंतज़ाम करके। अंत में कीर्तन का भी आयोजन किया, और मैंने आपको सारी व्लॉग्स, सारी वीडियोस दिखा दी हैं। तो मिलूँगा ऐसे ही किसी बहुत प्यारी ट्रू स्टोरी के अंदर। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, बाय।